कहाँ गया वो भाईचारा। बचपन में किए हुए ट्रेन के सफ़र कभी कभी बहुत याद आते हैं। ट्रेन में सफ़र का मतलब होता था आज का स्लीपर क्लास। न इतनी सुविधा थी और न ही ऐसे ऐशो आराम। बिस्तर के अलावा रास्ते में खाने की पूरी सामग्री और पीने का पानी भी साथ लेकर ही चलते थे। आईआरसीटीसी, कैटरिंग, ऑनलाइन ऑर्डर आदि जैसी कोई सुविधा नहीं थी। और तो और पानी की बोतलें भी नहीं मिलती थीं। लंबे सफ़र में कई बार प्लेटफॉर्म पर ही मंजन ब्रश ही नहीं, स्नान किया हुआ भी याद है। साथ साथ सफ़र करने वालों से अनेक बातें होती, खाना आपस में बंटता और कई बार तो अच्छी खासी दोस्ती और परिचय हो जाता जो वर्षों तक चलता। हम सफ़र पर हमें पूरा भरोसा और विश्वास होता। आज की तरह नहीं कि एक दूसरे का खाना नहीं लेते देते। शंका से देखते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या मिलाया होगा। पूरी इंसानियत और भाईचारे के साथ पूरा सफ़र तय होता। यह वह वक्त था जब हम सभी ज़्यादातर ट्रेन में ही सफ़र करते थे। हवाई सफ़र बहुत महंगा था और सिर्फ अमीर और बड़े लोगों को ही नसीब था। हम लोगों का कोलकाता से इलाहाबाद जाने का कार्यक्रम बना, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। हमारे माता पिता, हमारे दो भाई और एक बहन। मेरी उम्र शायद उस समय 12 साल की रही होगी। डब्बे में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एक मंडली थी तो शादी के बाद दुल्हे दुल्हन के साथ जा रही थी। सभी गाड़ी में बैठते ही नाश्ता पानी करने लगे और कराने भी लग गए थे। वो नाश्ता हम लोग के पास भी भेजा गया, लेकिन पापा ने, भैया हम भी खाना लाए हैं, खराब हो जाएगा, कहकर मना कर दिया। धीरे धीरे लगा हम सब भी उसी बारात का हिस्सा बन गए हैं, बिना किसी आमंत्रण के। तब भाईचारा दिलों में ज्यादा था। कौन क्या है, कैसा है, ये आंकड़े नहीं लगाए जाते थे। वैसे भी एक साथ सफर करने वाले सब हम सफर से बन जाते। सोच सोच का फर्क है, कभी जोड़ता है, कभी तोड़ता है। गाड़ी हमारी हावड़ा से चलकर रास्ते में बख्तियारपुर में भी रुकती थी। माँ पूरी सब्जी लेकर आई ही थी। हम लोगों ने खाना शुरू किया। बख्तियारपुर से हमारी ट्रेन आगे बढ़ने लगी, तभी एक बूढ़ी माई जो पैसा मांगने वाली फकीर थी, चुपचाप हर सीट के पास जाकर कुछ मांग रही थी। कोई मना कर देता था तो आगे बढ़ जाती थी, कुछ दे देता तो सुखी रहो कहकर आगे बढ़ जाती। वो हमारी सीट के पास भी आई तो माँ ने उनको कुछ पूरी और सब्जी खाने को दे दी, तो उन्होंने चैन से वहाँ बैठकर खाई और माँ को बहुत सारी दुआएं भी दी। हमारे पास पानी भी था। उस समय मिट्टी की सुराही लेकर हम लोग चलते थे। पानी ठंडा हो जाता था। माँ ने पीतल के गिलास में माई को पानी दिया, जिसने उन्होंने अपने लोटे में डाल के पी लिया। वे हमारी सीट से लगकर बैठ गई थी। माँ से बोली, बिटिया हम अगले स्टेशन पर उतर जे हैं, और पूछा, बिटिया कहाँ जा रही हो। माँ ने उन्हें बताया कि हम लोग इलाहाबाद जाएंगे त्रिवेणी गंगा स्नान करने। तो बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई। अच्छा अच्छा, गंगा मैया के पास, भगवान भला करे। कहते कहते वो उठी और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो वापस हमारे पास आई और उन्होंने जितने पैसे लोगों से पाए थे उनको कागज की एक पुड़िया में लपेटकर माँ को दे दिया और बोली, बिटिया त्रिवेणी में जब जाओ तो गंगा मैया को दे दियो और कह दियो सरस्वती ने भेजो है। बिटिया हम तो कभी न जा पाएंगे, कौन लेकर जाई है, हम तो अकेले हैं, ऐसे ही चलत फिरत ट्रेन में मर जाई, हम ना तो पहुंच पाएंगे गंगा मैया तक। तो बिटिया तुम हमारी तरफ से उनको जे भेंट पहुंचा दियो और प्रसाद लेकर के चढ़ा दियो। माँ ने उनको पैसे लौटा दिए और उनसे कहा,
नहीं नहीं अम्मा, हम चढ़ा देंगे प्रसाद और कह देंगे कि सरस्वती ने भेजा है प्रसाद। माई फकीर तो थी लेकिन स्वाभिमानी थी। बोली, नहीं नहीं बिटिया, ऐसे तो पाप पड़ जाएगो। सरस्वती ने पैसा नहीं भेजो, गंगा मैया को तुरंत पता चल जे है। बिटिया, हम झूठे बने जे हैं। बिटिया देखो, तुम जे पैसा ले लो, इनको प्रसाद लेके गंगा मैया को भेंट करियो और तब बोल दियो कि सरस्वती ने भेजियो है। पाँव अबई पड़ ले रही। बूढ़ी माई ने सर पे पल्लू ठीक करके हाथ में पल्लू का छोर पकड़ के जमीन को 3 बार सर रख के नमन किया। माँ की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने बूढ़ी माई की दी हुई पैसों की पुड़िया को अपने बटुए में अच्छे से रख लिया और बोली, हाँ हाँ माँ जी, हम जरूर गंगा मैया तक पहुंचा देंगे, प्रसाद भी चढ़ा देंगे और बोल भी देंगे कि सरस्वती ने भेजा है। बूढ़ी माई रोने लगी, हाँ हाँ बिटिया, आज तो भाग खुल गए हमारे। हम सोचेंगे कि हमने त्रिवेणी नहा ली। भगवान भला करे तुम्हारी बिटिया, सदा सुहागन रहो। अगले स्टेशन पर वह माँ के पांव छू उतर गई। माँ खिड़की से हाथ निकालकर उनको आवाज दे रही थीं कि चिंता न करना माँ जी, हम जरूर प्रसाद चढ़ा देंगे। माई ने चलती गाड़ी से माँ के हाथ को छूते हुए कहा, सरस्वती सरस्वती, बिटिया नाम ना भूल जाना, उनको बोल देना सरस्वती ने भेजो है। और चलती ट्रेन से उनका हाथ छूट गया था।